Morning student. Today we are going to discuss about the Mendel law of inheritance. After observing all the contrasting characters and experimenting, Mendel proposed the three laws of inheritance. तो फिर हमने देखा कि मेंडल ने थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। उन्हीं थ्री लॉ के बारे में आज हम लोग पहला जो है इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया कि मेंडल साहब बताए कि एक अगर हम प्योर होमोजाइगस टॉल लेते हैं और प्योर होमोजाइगस जो है ड्वार्फ प्लांट लेते हैं तो जो F1 जनरेशन में जो प्लांट होगा वो प्योर टॉल होगा। मतलब जो यहाँ पे जो डोमिनेंट है, जो टॉल प्लांट है, वो रिसेसिव प्लांट के कैरेक्टर्स को सप्रेस्ड कर देगा, दबा देगा और वह अपना कैरेक्टर को शो करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे देखिए, एक बात गौर करने की बात है, मैं यहाँ पे टॉल प्लांट होमोजाइगस, टॉल प्लांट होमोजाइगस मतलब आप जानती हैं कि एलील पेयर जो होना चाहिए वो दोनों का सिमिलर एलील को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर जीन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो यहाँ पे एक बात याद करने की बात है कि हमने यहाँ पे टॉल प्लांट के बारे में बात किया। आप यहाँ पे मेंडल साहब का कोई और भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला आप कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने टॉल प्लांट के बारे में बात किया, आप राउंड सीड, रिंकल सीड, येलो कलर, ग्रीन कलर कुछ भी ले सकते हैं। बोल रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर्म एनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी आप ले सकते हैं। द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड देयर वन विच सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। जो अपना कैरेक्टर शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, एंड वन विच सप्रेस्ड जो दब जाता है दैट इज नोन एज रिसेसिव। जैसे आप देखिए, बोल रहा है ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब क्या, मतलब सिमिलर जीन पेयर। जैसे टी है तो क्या है, टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजाइगस। आपको यहाँ पे होमोजाइगस लेना है, मतलब एक जैसा लेना है। बोला जाता है ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट फेनोटाइप। मतलब जो F1 जनरेशन में होता है, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े कि F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वह सब क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और इसी को तो मेंडल साहब ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोला जा रहा है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज सिग्निफिकेंट एंड ट्रू बट नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये कौन बात भाई, बोलने का मतलब है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस सही है, कुछ हद तक सिग्निफिकेंट है, लेकिन यूनिवर्सली इसको एप्लीकेबल नहीं है। मतलब यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वह जो है आपको पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे आपने देखे होंगे कि दो माँ बाप हैं, एक दोनों का कम्प्लेक्शन जो क्या था, फेयर था, लेकिन उसमें भी कोई ऑफ स्प्रिंग हो गया, कोई औलाद हो गया जिसकी कलर क्या है, थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ आपका जो है एप्लीकेबल रहा। तो इसलिए स्किन कलर याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, स्किन कलर। एक और हम लोग देखेंगे फोरो प्लांट। बोला जा रहा है देयर आर मेनी क्रॉस वेयर इट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल इन 4 o'clock प्लांट, जिसका साइंटिफिक नाम है मिराबिलिस जलापा। बोला जा रहा है व्हेन रेड फ्लावर इज क्रॉस विथ वाइट फ्लावर इट शो पिंक कलर इन F1 जनरेशन। देखिए, एक रेड कलर का और एक पिंक कलर का जब क्रॉस कराया गया तब यहाँ पे तो आ रहे F1 जनरेशन में एक पिंक कलर का आ गया, एक रेड और एक वाइट कलर का कराया गया, लेकिन पिंक कलर आ गया। इससे यह बताता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ एप्लीकेबल रहा।
इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं माना गया है। कुछ हद तक सही है लेकिन इनको पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि होमोजाइगस हम लोग प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ लेंगे तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट होगा, सही बात है। लेकिन कहीं कहीं इनका जो लॉ है काम नहीं किया, इसीलिए इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं दिया गया है। यही है, बस एक स्किन कलर आपको हमने बता दिया और बस एक मिराबिलिस जलापा ये सब कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आइए जो है मेंडल साहब का हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोला जा रहा है कि द एलील पेयर इन हाइब्रिड सेग्रीगेट during the formation of gamete and that during the formation of new gamete it receive only one of the two factor and are pure for given trait। आप जानते हैं कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके गैमेट जो होते हैं वह हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और दोनों इंडिविजुअल के जो गैमेट हैं, जैसे मेल है तो स्पर्म गैमेट है, फीमेल है तो ओवम गैमेट है, दोनों हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। लेकिन जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डाइप्लॉइड। तो बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आप किसी भी जो इंडिविजुअल में जो जीन होते हैं जो पेयर में होते हैं वह सेग्रीगेट कर जाते हैं। मतलब जो आपको जो गैमेट बनेगा तो आधे ही आते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, दोनों मोहब्बत कर रहे थे, आपस में क्या हो गए, कुछ कारणवश जो है सेग्रीगेट हो गए, बट गए, बिखर गए। लेकिन उस मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहाँ उसी की तरह है, जस्ट उसी के जैसा आप सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि एक लड़का था एक लड़की थी, मोहब्बत किए, दोनों आपस में अलग हो गए। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे बायोलॉजी के लिखना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो जीन पेयर होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। कैसे, ऑल सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर डाइप्लॉइड होते हैं, गैमेट आर हैप्लॉइड होते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए ये टॉल है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ सकते हैं, और ये ड्वार्फ है। लेकिन जब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इसी किसी टी दोनों टी अलग हो गए, एक टी यहाँ पे आया, ये भी दोनों टी क्या हो गया, जो दोनों स्मॉल टी है दोनों अलग हो गए, और यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल टी आया इसलिए एक कैपिटल टी आया, दोनों अलग हो गए, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट जो आएगा वह जो है हाफ आएगा, हाफ गैमेट जो है आपका जो है मेल का आएगा। दोनों जो है थे तो पहले डाइप्लॉइड, लेकिन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन हैप्लॉइड हो गए, बिखर गए, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Therefore, law of segregation is universally applicable। law of segregation जो है वह सब के लिए क्या एप्लीकेबल है, हर इंडिविजुअल में, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है कि उसके गैमेट हैप्लॉइड होता है और उसका जाइगोट जो है डाइप्लॉइड होता है, इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसमें कोई ना यस नो की कोई गुंजाइश नहीं है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। बस ये दो लॉ हम लोग पढ़ लिए, तीसरा लॉ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा बहुत आपको हिंट्स दे देते हैं, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो याद रखिए। हमने एक बार क्रॉस कराया था राउंड सीड येलो कलर विथ रिंकल सीड ग्रीन कलर। तो ऐसा नहीं है कि राउंड जहाँ पे सीड आ रहा था कि येलो ही कलर होगा, वहाँ पे देख रहे थे राउंड सीड के साथ ग्रीन कलर भी हो जा रहा था। कैसे हो जा रहा था, मतलब जो गैमेट है वह इंडिपेंडेंटली मिक्स कर जाते हैं, एक नया रूप ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग हो जाते हैं।
तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस रेसिस हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गए होंगे, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।